होम ग्राउंड पे अगर जनूबी अफ्रीका ने मैच पाकिस्तान से दबोच लिया है, इसकी वजूहात क्या हैं? जी हाँ, वजूहात वही है कि हमारे बल्लेबाज एक बार फिर से नहीं चल पाए और हमारा तकिया सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉलर्स के ऊपर था। तो जब इस तरह से होता है, टीम स्कोर नहीं कर पाती और फिर सिर्फ बॉलर्स पर आप उम्मीद लगाए बैठ जाते हैं, तो फिर यही होता है जो कल के मैच में हमने देखा। अली तनौली साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे अली तनौली भाई आपको। अली भाई, आप क्या कहते हैं? बाबर आजम से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी कि बाबर आजम जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन हमने देखा कि वो तो सिफर पर आउट हो गए और उसके बाद बाकी बल्लेबाज भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। क्या कहते हैं आप? जब आप एक प्लेयर पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे तो वो ऐसे ही परफॉर्म करेगा। और दूसरा, बाबर आजम को खुद भी ये रियलाइज करना चाहिए कि उनका फॉर्मेट T20 नहीं है। जब आप देखते हैं कि आप अपनी नेचुरल शॉट्स नहीं खेल रहे, कल आपने देखा कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर उन्होंने लिया, जो उन्होंने शॉट खेली थी वो किसी भी आपको बुक में नजर नहीं आएगी। वो जब आए, वो शुरू में जब उन्होंने एक बॉल ही खेली तो आपको लगा कि यार वो किसी एक फ्रस्ट्रेशन में है, उन्होंने एक टच किया और वो भागने के चक्कर में रहे। तो आप ऐसे कभी भी आप क्लिक नहीं कर सकते। दूसरा, बाबर को खुद ये रियलाइज करना चाहिए कि यार कि आपकी नेचुरल गेम पे आप रह के खेलें, आप टेस्ट क्रिकेट खेलें, आप वनडे क्रिकेट खेलें जहां आप टाइम लेते हैं, चीजों को बिल्ड करते हैं। T20 में आपका फॉर्मेट ही नहीं है और आपको जबरदस्ती उसमें घुसने की क्या जरूरत है। मैं लास्ट में आपको एक मजे का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम टेस्ट क्रिकेट खेलने गए, वहां भी बाबर का जो टेम्परामेंट है वो उस लेवल का नहीं रहा। बाबर कल आपने देखा फील्डिंग में उस तरह इन नहीं थे। बाबर ने कल इतना इजी कैच छोड़ा और वो आपको लगता ही नहीं है कि बाबर एक फिजिकली उस ग्राउंड में है। बाबर ने अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लिया हुआ है। जब आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हैं तो आप वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब अली भाई, ये मामला सिर्फ प्रेशर का है या प्रैक्टिस की कमी है या फिर एक्सपोजर की कमी है? लेकिन अगर एक्सपोजर की बात की जाए, एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो एक लंबे अरसे से बाबर आजम खेलते आ रहे हैं। बल्कि हम तो ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम से सीखने को क्या मिलेगा नए प्लेयर्स को। तो ये हो क्या रहा है? अगर सिलेक्टर्स को समझ नहीं आ रही तो बाबर आजम को समझना चाहिए, बाबर आजम को समझ आ रही तो वो सिलेक्टर से कह सकते हैं कि जी मुझे T20 में शामिल ना किया जाए। तो ये कब तक होता रहेगा? और होम ग्राउंड पे अगर हम एज हासिल नहीं कर सके तो फिर बाहर की क्या तवक्को रखी जाए कि वहां पे जीतेंगे हम? जुनैद भाई, देखिए, मामला ये है कि हमें इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। माइक हैसन ने उनको किस ग्राउंड पे बाहर किया? अगर वो ग्राउंड मीट हुए हैं, अगर उन्होंने वो चीजें कवर अप की हैं तो आप उनको टीम में ले आए। पर आपने देखा कि जिस पॉइंट पे उन्होंने बाहर किया तो वो चीजें तो बाबर ने कवर अप की ही नहीं। उस अरसे में बाबर ने कितने T20s खेले और कितना उन्होंने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उनको वापस ले आए। सिर्फ और सिर्फ ये एक क्राउड का प्रेशर था। क्योंकि हम अभी पिंडी में, क्योंकि हम इस्लामाबाद में, तो पिंडी हम जब मैच देखे गए, एक क्राउड का एक प्रेशर होता है और वो आते हैं बाबर। इवन जो अब्दुल्ला शफीक थे, उन्होंने गिला किया कि यार कि हमें तो बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हम आउट होते हैं तो वो एक क्राउड चेयर करता है और वो बाबर के लिए चेयर करता है और वो बाबर को देखना चाहते हैं परफॉर्म करना। तो बाबर उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर रहे। और आपने टीम मैनेजमेंट की बात की। कल का मैं आपको एक बड़े मजे का स्टेट बताऊं। कल साउथ अफ्रीका खेली 4 फास्ट बॉलर्स के साथ और आप खेले 4 स्पिनर्स के साथ। तो मैनेजमेंट का तो ये हाल है कि वो पिच रीड तक ठीक नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे एक अपने प्लेयर को रीड कर सकेंगे? अच्छा, वैसे भी अली भाई, अगर हम अपने प्लेयर्स को देखते हुए पिचेस बनाते रहेंगे, उनके कंफर्ट जोन को देखते हुए बनाते रहेंगे, तो फिर तो जब हमारे प्लेयर्स बाहर जाते हैं और दूसरी टीमों के पास जाते हैं तो वो खेल ही नहीं पाते। उनको वो पिच ही समझ नहीं आती, सीरीज खत्म हो जाती है, लेकिन वो पिच को समझते समझते तमाम मैचेस हारते चले जाते हैं। और अभी हमने आगाज़ हार से कर लिया है, समझते हैं कि दोबारा से हम मोमेंटम में आ पाएंगे, हम कम से कम जीत को यकीनी बना पाएंगे अगले मैच के अंदर। आपने जो पॉइंट उठाया है इशाल, देखिए, हम कैसे कंफर्ट जोन में खेल रहे हैं। अगर हमने स्पिनिंग ट्रैक को कंफर्ट जोन बना लिया है तो वो हमारा कंफर्ट जोन नहीं है। हम स्पिनिंग ट्रैक बना के हम खुद स्पिन नहीं खेल रहे और जो हमारे स्पिनर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आपने देखा कल, अगर हमने उसको स्पिनिंग ट्रैक समझा तो साउथ अफ्रीका ने अपने 4 फास्ट बॉलर खिला के आपके साथ जो किया, उनकी वो बी टीम थी, कोई ए टीम नहीं खेल रही थी। आप देखें, रबाडा नहीं थे, मिलर नहीं थे, इसी तरह मार्करम नहीं थे, स्टब्स नहीं थे, रिकल्टन नहीं थे। तो ये आप देखें कि उनकी जो मेन टीम है वो तो खेल ही नहीं रही थी। तो आपने कैसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आके आपने क्रिकेट खेली? स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कल आपने देखे, सलमान अली आगा को आपने अगर कल आउट होते देखा हो तो वो यूं लग रहा था कि कोई गली मोहल्ले का प्लेयर है, तो उसने वो शॉर्ट सिलेक्शन की है, तो वो कहीं भी नहीं थे। दूसरा, साइम अयूब को हम पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा फेवर दे रहे। भाई, एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको कहें आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं,
आपकी शॉट सिलेक्शन ही ठीक नहीं है, आप डर के खेल रहे हैं, आपको बॉल नजर नहीं आ रहा, आप प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेलते हैं। जब आप प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेलते हैं तो इसका मतलब है कि आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और आपको एक्स्ट्रा प्रेशर में, और पता नहीं कल भी आपने देखा 5 डग और छठी डग होनी चाह रही थी, वो तो कैच ड्रॉप हो गया दूसरे से ऊपर। जी हाँ। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ बाबर आजम का तो नहीं है, जिस तरह से आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। सलमान अली आगा 2 पे, उस्मान खान 12 पे, हसन नवाज 3, फहीम अशरफ 1 और शाहीन अफरीदी 4 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब भी बहुत कोई कमाल नहीं किया, 37 और मोहम्मद नवाज ने 36 रन बनाए। तो ये है टोटल कारकर्दगी। तो मामला क्या है? ड्रेसिंग रूम में कोई टेंशन चल रही है? टीम मैनेजमेंट फेवरेटिज्म का शिकार हो चुकी है? हो क्या रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली बदनाम तो पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। वर्ल्ड चैंपियन टीम जब इस तरह से क्राइसिस का शिकार होगी, और सिर्फ ये नहीं है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेल पा रहे, हम किसी भी टीम के खिलाफ नहीं खेल पा रहे, होम ग्राउंड पे नहीं खेल पा रहे, तो ये कब तक चलेगा? और इसका कोई जिम्मेदार होगा, कोई जिम्मेदारी लेगा, इसे ओन करेगा कोई? अली भाई, स्टेट्स ये हैं जुनैद भाई कि हम ऑस्ट्रेलिया से 7 T20 खेले और 7-0 हारे हैं। उसके बाद हम न्यूजीलैंड की बात करें तो हम उनसे 5 T20 खेले, 4-1 हारे हैं। वो इंडिया की बात करें 5-0 हारे हैं। हमारी परफॉर्मेंस ये है कि हम कहीं भी नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं जिम्मेदारी लेने की, जब आप हर चीज पार्ट टाइमर से चलाएंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं ले रहे। आप बात करें चेयरमैन पीसीबी की, चेयरमैन पीसीबी आपको पता है कि वो कितनी सारी जिम्मेदारियों में इन्वॉल्व। तो जब आप इस तरह की चीजों में, एक पूरा ये जो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा है, ये पूरा फुल टाइम जॉब है। आप ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चला रहे हो, आप एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रहे हो, आपने पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना हो, उसके अलावा आपने 100 चीजों की जिम्मेदारी ली हो, तो आप ऐसे रिजल्ट्स नहीं ले सकते।